भेद प्रकार परिभाषा प्रत्यय परिभाषा भेद और उदाहरण हिंदी व्याकरण प्रत्यय इन हिंदी व्याकरण। इसे ज्ञान संघ क्लासेस ने प्रकाशित किया है। प्रत्यय प्रत्यय हिंदी व्याकरण प्रत्यय इन हिंदी ग्रामर भेद प्रकार परिभाषा प्रत्यय परिभाषा भेद और उदाहरण हिंदी व्याकरण प्रत्यय इन हिंदी व्याकरण। प्रत्यय हिंदी व्याकरण प्रत्यय इन हिंदी ग्रामर भेद प्रकार परिभाषा प्रत्यय परिभाषा भेद और उदाहरण हिंदी व्याकरण प्रत्यय इन हिंदी व्याकरण। हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय की परिभाषा भेद। प्रत्यय की परिभाषा शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है। प्रति जोड़ा है, प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है और एक का अर्थ चलने वाला है। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बनता है। यहाँ प्रत्यय आई है। प्रत्यय के भेद मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत कृत और खत तद्धित। इनसे शब्दों की रचना होती है। कृत और तद्धित प्रत्ययों से बने शब्दों को समझने के पहले कृत और तद्धित को समझ लेना चाहिए। कृत कृदन क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। यहाँ दृष्टि यह है कि हिंदी में क्रियाओं के अंत का ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु है। जैसे कहना कि कह, चलना की चल धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द वाला गाना गाने वाला, हार होना होनहार, ऐया वया रखना खेना रखया खेवैया, या छलना जड़ना छलिया जड़िया। कृत प्रत्यय धातु शब्द अक्रिकारक अन्नी नयन त्रिशक शक्ति। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द तव्य कृतव्य यदादेय। कृत प्रत्यय धातु विशेषण कद भूभूत कद मत मत्तर कद न खित खिन कद अनट जरी जीर्ण मान विद्यमान। ऊपर दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि क्रिया अथवा धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगाकर कृदंत बनाए जाते हैं। बने हुए नए शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों हो सकते हैं। कृदंत के भेद हिंदी में रूप के अनुसार कृदंत के दो भेद हैं, एक विकारी, दो अविकारी या अव्यय। विकारी कृदंतों का प्रयोग प्रायः संज्ञा या विशेषण के सदृश होता है और कृदंत अव्यय का प्रयोग क्रिया विशेषण या कभी-कभी संबंध सूचक के समान होता है। विकारी कृदंत के चार भेद हैं, एक क्रियार्थक संज्ञा, दो कर्तृवाचक संज्ञा, तीन वर्तमानकालिक कृदंत, चार भूतकालिक कृदंत। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से एक कर्तृवाचक, दो कर्मवाचक, तीन करणवाचक और चार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इनके साथ ही कर्तृवाचक और क्रियादियों तक दो प्रकार के विशेषण भी बनते हैं। आगे संस्कृत और हिंदी के कृत प्रत्ययों के उदाहरण दिए जाते हैं। संस्कृत के कृत प्रत्यय और संज्ञाएं। कृत प्रत्यय धातु भाववाचक संज्ञाएं अकम काम, अनाविद वेदना, अनावंद वंदना, आयश इच्छा, आपूस पूजा, अन दी यज्ञ यज्ञ, त्रिशक शक्ति, यम मृग मृगया, त्रिभुज भोक्त्री भोक्ता, ऊतन तनु, बंध बंधु, उप भिक्षु भिक्षुक इत्यादि। कृत प्रत्यय धातु कर्तृवाचक संज्ञाएं अज्ञ गायक, असृप सर्प, अदिव देव, त्रिदादात्री दाता। कृत प्रत्यय धातु कर्मवाचक संज्ञाएं यह कृत्य अप्रजोड़ प्रहार। संस्कृत के कृत प्रत्यय और विशेषण। कृत प्रत्यय धातु विशेषण कद भूभूत कद मत मत्त भूतकालिक, न कद खित खिन कृदंत विशेषण, अनट कद जरी जीर्ण मान सेव सेव्यमान वर्तमानकालिक, कृदंत विशेषण तव्य कृतव्य वच वक्तव्य, अनीय दृष्ट दर्शनीय भविष्यकालिक, श्रुश्रवणीय कृदंत विशेषण, पूज पूजनीय। हिंदी के कृत प्रत्यय। हिंदी के कृत या कृदंत प्रत्यय इस प्रकार हैं, अंत, अक्कड़, आ, आए, आड़ी, आलू, औ, अंकु, आक, आका, आकु, आन, आनी, आप, आपा, आप, आवट, आवना, आवा, आस, आहट, इयल, ई, इया, उ, एरा, एया, एत, ओड़ा, ओड़, ओता, ओती, ओना, ओनी, ओत्ती, आवनी, ओवर, कर, का, की, गी, तर, ता, ती, नती, नट, ना, नी, वन, वा, वाला, वेया, सार, हारा, हार, हा इत्यादि। हिंदी के कृत प्रत्ययों से भाववाचक, करणवाचक, कर्तृवाचक संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं। इनके उदाहरण प्रत्यय चिन्हों के साथ आगे दिए जाते हैं। भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं। भाववाचक कृदंत संज्ञाओं की रचना धातु के मूल के अंत में है। अंत, आ, आए, आन, आप, आपा, आप, आवा, आस, आवना, आवनी, आवट, आहट, ई, ओता, ओती, ओवर, ओनी, कर, की, गी, तर, ती, नती, ननी इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से होती है। उदाहरणार्थ प्रत्यय धातु भाववाचक संज्ञाएं अभर भार, अंत बिड़ बिड़ंत, आप पेड़ पेरा, आई लड़ लड़ाई, आन उठ उठना, आप मिल मिलाप, आपा पूछ पुजापा, आप खिंच खिंचाव, आवा भूल बुलावा, आस निकस निकास, आवना पापावना, आवनी पापावनी, आवट सज सजावट, आहट चिल्लत चिल्लाहट, ई बोल बोली, औता समझ समझौता, औती मान मनौती, ओवे भूल बुलावल, ओनी पीस पिसौनी, का बैठ बैठक, की बैठ बैठकी, गी देन देंगी, तक खप खपत, ती चट चटती, नदी कूट कुटंती, न दे देन, नी चाट चटनी। करणवाचक संज्ञाएं। करणवाचक कृदंतीय संज्ञाएं बनाने के लिए धातु के अंत में आ, आनी, ई, उ, औती, न, ना, नी इत्यादि प्रत्यय लगते हैं। उदाहरणार्थ प्रत्यय धातु करणवाचक संज्ञाएं आ झूल झूला, आनी मत मथानी, ई रेत रेती, ऊ झाड़ झाड़ू, औती कस कसौटी, न बेल बेलन, न बेल बेलना, नी बेल बेलनी। कर्तृवाचक कृदंत विशेषण। कर्तृवाचक कृदंत विशेषण बनाने के लिए धातु के अंत में अंकु, औ, आक, आका, आड़ी, आलू, इया, इयल, एरा, एत, ओड़, ओड़ा, आकु, अक्कड़, वन, वाला, वेया, सार, हार, हारा इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरणार्थ प्रत्यय धातु विशेषण अंकु उड़ उड़कू, आव टिक टिकाऊ, आक तैर तैराक, आका लड़ लड़ाका, आड़ी खेल खिलाड़ी, आलू झगड़ झगड़ालू, इया बड़ड़ियल, इयल अड़ बढ़िया, इयल मर मरियल, एत लड़ लड़ेत, एया बच बचिया, ओड़ हंस हंसोड़, ओड़ा भाग भगोड़ा, अक्कड़ पी पियक्कड़, वन सुहा सुहावन, वाला पढ़ पढ़ने वाला, वेया गागा वेया, सार मिल मिलनसार, हार रख राखन हार, हारा रो रोवन हारा। क्रियाद्योतक विशेषण। क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण बनाने में आ, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आ भूतकाल का और ता वर्तमान काल का प्रत्यय है। अतः क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण के दो भेद हैं, एक वर्तमानकालिक क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण और दो भूतकालिक क्रियाद्योतक कृदंत विशेषण। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्तमानकालिक विशेषण। प्रत्यय धातु वर्तमानकालिक विशेषण ता बह बहता, ता मर मरता, ता गा गाता। भूतकालिक विशेषण। प्रत्यय धातु भूतकालिक विशेषण आ पढ़ पढ़ा, आ धो धोया, आ गा गाया। ख तद्वित। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्वित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्द को सत्यान, जैसे मानव जोड़ता अच्छा जोड़ा अच्छाई, अपना जोड़पन अपनापन, एकता एकता। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है।
तद्धित और कृत प्रत्यय में यही मूल अंतर है। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी 302 संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। नीचे इनके उदाहरण दिए जाते हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। संस्कृत की तत्सम संज्ञाओं के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाने से भाववाचक, अव्ययवाचक, नामवाचक और गुणवाचक विशेषण बनते हैं। संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों से बने जो शब्द हिंदी में विशेषतया प्रचलित है, उनके आधार पर संस्कृत के ये तद्धित प्रत्यय हैं। अंक, आयन, इकित, इम, इमा, ई, इल, इष्ट, ई, इन, ई, उल, एक, क, विद, त, तन, तय, त्य, त्र, ता, त्व, था, दा, धा, निष्ठ, मत, मार, मय, मी, य, र, ल, लु, बान, बत, वी, व्यर, श, शह, सात इत्यादि। शब्दांश भी तद्धित प्रत्ययों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्दांश समास के पद हैं, जैसे अतीत, अनुरूप, अनुसार, अर्थ, अर्थी, आतुर, आकुल, आद्यजन्य, शाली, हीन इत्यादि। अर्थ के अनुसार इन प्रत्ययों के प्रयोग के उदाहरण इस प्रकार है। प्रत्यय संज्ञा विशेषण तद्धितांतवाचक। अकुरु कौरव अपत्य, अशिव शैव संबंध, अनिशा नैश गुण संबंध, अमुनि मौन भाव, अशिक्षा शिक्षक कर्त्री, आयन काती जुलाहागिरी कात्यायन कर्त्री, आयन राम रामायण स्थान संज्ञा, आयन बदर बादरायण अपत्य, एक तर्क तार्किक जानने वाला कर्त्री, एक वर्ष वार्षिक गुण, इत पुष्प पुष्पित गुण, इम अग्र अग्रिम गुण, इमा रक्त रक्तिमा भाव, ई क्षत्र क्षत्रिय गुण, इल तुंद तुंदिल गुण, इष्ट गुरु गरिष्ठ गुण, ई पक्ष पक्षी गुण, ईन कुल कुलीन गुण, ई पाणिनि पाणिनीय संबंध, उल मात्र मातुल संबंध, ए कुंती कौन्तेय अपत्य, ए पुरुष पौरुषेय गुण संबंध, क बाल बालक गुण, क दर्श दर्शक समाहार, चित कदा कदाचित अनिश्चित, त कर्म कर्मठ कर्त्री, तन अद्य अद्यतन काल संबंध, तह अंश अंशतः रीति, ता लघु लघुता भाव, ता जन जनता समाहार, त्य पश्चा पाश्चात्य संबंध, त्र अन्य अन्यत्र स्थान, त्व गुरु गुरुत्व भाव, था अन्य अन्यथा रीति, गा सर्व सर्वदा काल, निष्कर्म कर्मनिष्ठ कर्त्री संबंध, म मध्य मध्यम गुण, मार बुद्धि बुद्धिमान गुण, मय काश काष्ठमय विकार, मय जल जलमय व्याप्ति, मी वाक वाग्मी कर्त्री, य मधुर माधुर्य भाव, य दिति दैत्य अपत्य, य ग्राम ग्राम्य संबंध, र मधु मधुर गुण, ल वत्स वत्सल गुण, लु निद्रा निद्रालु गुण कर्त्री, वान धन धनवान गुण, वत यत यावत अनिश्चित, वी माया मायावी गुण कर्त्री, धा शत श्रद्धा प्रकार, व्य भ्रातृ भ्रातृव्य संबंध, श रोम रोमश गुण। प्रत्यय संज्ञा विशेषण तद्धितांतवाचक। शकत कर्कश स्वभाव गुण, शह क्रम क्रमशः रीति, सात भस्म भस्म सात विकार, सात आत्मा आत्मसात संबंध। अब इन प्रत्ययों द्वारा विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों से विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों के निर्माण के प्रकार देखें। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं। संस्कृत की तत्सम जातिवाचक संज्ञाओं के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा भाववाचक संज्ञा। ता शत्रु शत्रुता, ता वीर वीरता, त्व गुरु गुरुत्व, त्व मनुष्य मनुष्यत्व, अमुनि मौन, य पंडित पांडित्य, इमा रक्त रक्तिमा। व्यक्तिवाचक से अव्ययवाचक संज्ञाएं। अव्ययवाचक संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। अव्ययवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण ये हैं। तद्धित प्रत्यय व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अव्ययवाचक संज्ञाएं। तद्धित प्रत्यय व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अव्ययवाचक संज्ञाएं। अवसुदेव वासुदेव, अमनु मानव, अकुरु कौरव, अप्रथा पांड, अपांडु पांडव, य दिति दैत्य, आयन बदर बादरायण, ए राधा राधेय, ए कुंती कौन्तेय। विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण के अंत में संस्कृत के निम्नलिखित तद्धित प्रत्ययों के मेल से निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तद्धित प्रत्यय विशेषण भाववाचक संज्ञाएं। ता बुद्धिमान बुद्धिमत्ता, ता मूर्ख मूर्खता, ता शिष्ट शिष्टता, इमा रक्त रक्तिमा, इमा शुक्ल शुक्रिया, त्व वीर वीरत्व, त्व लघु लघुत्व, अगुरु गौरव, अलघु लाघव। संज्ञा से विशेषण संज्ञाओं के अंत में संस्कृत के गुण, भाव या संबंध के वाचक तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर विशेषण भी बनते हैं। उदाहरणार्थ प्रत्यय संज्ञा विशेषण। अनिशा नैश, य तालु तालव्य, य ग्राम ग्राम्य, एक मुख मौखिक, एक लोक लौकिक, मैं आनंद आनंदमय, मैं दया दया में, इत फल फलित, इत आनंद आनंदित, इष्ट बल बलिष्ठ, निष्ठ कर्म कर्मनिष्ठ, र मुख मुखर, र मधु मधुर, इम रक्त रक्तिम, ईन कुल कुलीन, ईन ग्राम ग्रामीण, ल मास मांसल, वी मेधा मेधावी, इल तंद्रा तंद्रिल, ई राष्ट्र राष्ट्रीय, उल पृथु पृथुल, लु तंद्रा तंद्रालु, वान धन धनवान। हिंदी के तद्धित प्रत्यय। ऊपर संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाए गए हैं। अब हम हिंदी के तद्भव शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाएंगे। हिंदी के तद्धित प्रत्यय ये हैं। आ, आयन, आय, ताई, औ, आगा, आटा, आन, आना, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आल, इयल, आलू, आवट, आस, आसा, आहट, इन, इया, ई, इला, हुआ, उ, ए, एर, एरा, एरी, एली, एल, एत, एल, एला, एला, ओ, ओट, ओटा, ओटा, ओती, ओढ़ा, ओड़ी, ओती, ओता, ओला, कर, की, जा, ता, ती, अड़ा, अड़ी, त, ता, ती, नी, पन, पा, री, ला, ली, ल, वन, वाल, वाला, वा, वा, सर, सरा, सा, सो, हर, हरा, हा, हरा, हला, हाल इत्यादि। तद्धित प्रत्यांत शब्दों के अनेक रूप हैं। इन रूपों में 1 भाववाचक, 2 गुणवाचक, 3 कर्तृवाचक, 4 संबंधवाचक और 5 विशेषण प्रमुख हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं। भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। आ, आयन, आय, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, औती, त, ती, पन, पा, स इत्यादि। जैसे प्रत्यय संज्ञा विशेषण भाववाचक संज्ञाएं। आ चूर चूरा, आई चतुर चतुराई, आन आई चौड़ा चौड़ान चौड़ाई, आयत पन अपना अपनायत अपनापन, आयन सड़ा सड़ायन, आरा छूट छुटकारा, आवट आम अमावट, आस मीठा मिठास, आहट कड़वा कड़वाहट, ई खेत खेती, एरा अंध अंधेरा, औती बाप बपौती, त रंग रंगत, ती कम कमती, पन काला कालापन, पन लड़का लड़कपन, बा बूढ़ा बुढ़ापा, स घाम घम। उनवाचक तद्धितांत संज्ञाएं। उनवाचक संज्ञाओं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। उनवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। आ, दिया, ओला, कर, की, ता, ती, अड़ा, अड़ी, री, ली, वा, सा इत्यादि। प्रत्ययों के साथ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रत्यय संज्ञा विशेषण उनवाचक संज्ञाएं। आ ठाकुर ठकुरा, दिया खाट खटिया, ई ढोलक ढोल की, ओला सांप सबला, कर ढोल ढोलक, की कन की, ता चोट चोटता, ती बहु बहुटी, अड़ा बाछा बछड़ा, अड़ी तांग तंगड़ी, री कोटा कोठरी, ली टीका टिकली, वा बच्चा बचवा, सा मरा मरासा। संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। आल, हाल, एक, एरा, एल, औती, जा इत्यादि। संज्ञा के अंत में इन प्रत्ययों को लगाकर संबंधवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे प्रत्यय संज्ञा संबंधवाचक संज्ञाएं। आल ससुर ससुराल, हाल नाना ननिहाल, औती बाप बपौती,
जा भाई भात्र भतीजा, ए लेखा लेखे, एरा मामा ममेरा, एल नाक नकेल। कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं। संज्ञा के अंत में आर, या, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे प्रत्यय संज्ञा कर्तृवाचक संज्ञाएं। आर सोना सुनार, आर लोहा लुहार, या आदत दैड़ दिया, ई तमूल तांबूल तमोली, ई तेल तेली, हारा लकड़ी लकड़हारा, एरा सांप सपरा, एरा कासा कसेरा। तद्वितीय विशेषण। संज्ञा के अंत में आ, आना, आर, आल, ई, ईला, वा, उ, एरा, एरी, एल, ओ, वाला, वी, वा, वंत, हर, हरा, हला, हा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्रत्यय संज्ञा विशेषण। आ भूख भूखा, आना हिंदू हिंदुआना, आर दूध दुधार, आल दया दयाल, ई देहात देहाती, ईला रंग रंगीला, ओआ गेरू गेरुआ, ओ गरज गरजू, ओ बाजार बाजारू, एरा चाचा चचेरा, एरा मामा ममेरा, एरी भांग भंगेरी, एल खबरा खबरेल, वाला मेरठ मेरठ वाला, वी लखनऊ लखनवी, वंत धन धनवंत, हा भूत बुधा, हर छूत छुथर, हरा सोना सुनहरा, हला रूपा रुपेला। उर्दू के कृत और तद्धित प्रत्यय। बहुतेरे उर्दू शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द अरबी, फारसी और कुछ तुर्की के हैं। इनके कृत तद्धित प्रत्यय भी इन्हीं भाषाओं के हैं। कृदंत फारसी कृत प्रत्यय है अ, आ, आन, आ, इंदा, इश, ई इत्यादि। अरबी के सभी शब्द संस्कृत के समान किसी न किसी धातु से बनते हैं। धातुएं 3, 4, 5 वर्णों तक की होती हैं। धातुओं के वर्णों के मान वजन के अक्षर मूलाक्षर हैं और वे सभी कृदंत रूपों में पाए जाते हैं। इन मूलाक्षरों के अलावा कृदंत रूपों में अक्षर जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें अधिकाक्षर कहा जाता है। ये अधिकाक्षर 7 हैं तसर, मन, न, उ। या अधिकाक्षरों को याद रखने का सूत्र है अतस्मनुए। ये अधिकारी अरबी के कृत प्रत्यय हैं। ये अधिकाक्षर धातु में आगे पीछे, बीच में या मात्रा के रूप धातु में कुछ और में कहीं भी लग सकते हैं। इन प्रत्ययों के आधार पर अरबी के 1 कृदंत विशेषण, 2 कृदंत क्रियार्थक संज्ञा, 3 कृदंत क्रियार्थक विशेषण, 4 कृदंत स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएं बनती हैं। फारसी कृदंत प्रत्ययों से 1 भावाचक, 2 कर्तृवाचक, 3 वर्तमानकालिक कृदंत और 4 भूतकालिक कृदंत शब्द बनते हैं। अरबी कृदंत विशेषण। धातु प्रत्यय कृदंत रूप प्रकार। अलम जानना, फाइल आलिम विद्वान कर्तृवाचक संज्ञा। रहम दया करना, फईल रहीम दयालु अधिकताबोधक। कबीर बड़ा होना, अफल अकबर बहुत बड़ा अधिकताबोधक। अरबी कृत क्रियार्थक संज्ञा। धातु प्रत्यय कृदंत रूप। कब सामने होना, मुफायलत मुकाबला। नकर न जानना, इफॉल इनकार। अर्ज आगे रखना, इफ्तियाल एतराज। अरबी कृदंत क्रियार्थक विशेषणों